हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आज का जो ये वीडियो है वो है भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के क्रिकेट करियर पर आधारित। तो सुनील गावस्कर के करियर के इस वीडियो को मैंने दूसरे एक वीडियो की तरह ही दो हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि एक ही पार्ट में सुनील गावस्कर के सारे अचीवमेंट्स और पूरे इतने बड़े करियर को बयान करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसलिए तो अगर हम इनकी तरफ फोकस करते हैं तो इनका जन्म 1949 पे महाराष्ट्र के मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुआ। और जन्म के साथ साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मतलब है इनका, जो इन्होंने हमें खुद बयान किया है एक इंटरव्यू में। तो हुआ ये कि इनके जन्म के बाद इनके मामा इन्हें देखने गए और इन्होंने नोटिस किया इनके राइट ईयर में नीचे के हिस्से में एक ब्लैक होल है। तो ये इन्होंने देख लिया और नेक्स्ट डे को जब ये फिर से सुनील को देखने गए तो उन्होंने देखा कि वो होल नहीं है। तो इन्होंने पटाख से समझ लिया कि ये बच्चा कोई और है, ये बच्चा हमारा सुनील नहीं है। तो इन्होंने नर्स को कंप्लेन किया और फाइनली बहुत ज्यादा तलाश के बाद एक फिशरमैन के वुमन के साइड में सुनील गावस्कर मतलब नर्स को मिले। तो ऐसे सुनील को रेस्क्यू किया गया था। सोच लीजिए कि अगर उस दिन सुनील को नर्स ढूंढ नहीं पाती तो हम शायद सुनील गावस्कर के बारे में कभी जानते ही ना, और सुनील गावस्कर इतने बड़े बल्लेबाज होते ही नहीं, वो कुछ और होते शायद शायद पॉसिबली एक मछुआरे ही होते हो। तो मतलब ये किस्सा उनके जन्म से आधारित है। तो सुनील का जो क्रिकेट का फोकस था वो छोटे उम्र से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो था इनके अंकल का था। इनके अंकल, इनके काका माधव मंत्री एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में भारत को 1940s में और 1950s में रिप्रेजेंट किया था। तो इस हिसाब से क्रिकेट से प्यार तो इनका बचपन से ही था और ये बैटिंग अच्छा लगता था इनको। इनके जो हीरोज हुआ करते थे वो थे, सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गई खेलने में भारत में आई तो नॉर्मन ओनील ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के एक नामी बल्लेबाज। इसके बाद कॉनराड हंट वेस्ट इंडीज के, जिनका एक स्ट्रेट और बहुत ही हाई बैकलिफ्ट हुआ करता था। इनका बैटिंग भी गावस्कर को बहुत अच्छा लगता था। और सनी और एक बल्लेबाज को बहुत पसंद करते थे जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज थे, हनीफ मोहम्मद। इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में एक बार 300 का आंकड़ा पार किया था। तो इस तरह से सुनील का स्कूल क्रिकेट से शुरू हुआ और स्कूल क्रिकेट में ये मतलब कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर्स करते थे। यूनिवर्सिटी क्रिकेट में उन्होंने 235 रन का स्कोर किया था और 235 रन का स्कोर करके उन्होंने अजीत वाडेकर का 234 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इसके बाद भी ये थोड़ा हाईलाइटेड हुए, खबरों की कागज में इनका नाम छपता रहा कि ये एक बल्लेबाज उभर कर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हैरिस शील्ड में खेला, वहां पे भी कंसिस्टेंटली स्कोर किया। और फाइनली रणजी में 3-4 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के बाद 21 साल की उम्र में 1971 में भारत की जो टीम वेस्ट इंडीज की दौरे के लिए जा रही थी वहां पे गावस्कर का सिलेक्शन हो गया। लेकिन गावस्कर सिलेक्शन होने के बाद दुखद बड़ी कहानी ये हुई कि वेस्ट इंडीज में जाने के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में जो पहली टेस्ट मैच थी वहां पे वो खेल नहीं पाए, इनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। तो इसलिए ये रोते रोते गए अजीत वाडेकर के पास और उन्होंने कहा कि कैप्टन सॉरी, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरा उंगली टूट गया है। तो ये इस बारे में जरूर मतलब अजीत वाडेकर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुनील इतने ज्यादा उत्सुक थे खेलने के लिए कि वो रो गए जब उन्हें पता चला कि वो नहीं खेल सकते। खैर, नेक्स्ट टेस्ट मैच में फाइनली क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में उनका डेब्यू हुआ और डेब्यू में ही उन्होंने पहली बारी में 66 और सेकेंड इनिंग्स में शानदार 67 नॉट आउट किया। और मौका बहुत यादगार, क्योंकि भारत को जीत मिली वेस्ट इंडीज में पहली बार वेस्ट इंडीज की जबरदस्त टीम के खिलाफ। जी हाँ, भारत की टीम 123 चेस कर रही थी और हम ये मैच जीत गए। सुनील गावस्कर ने 67 नॉट आउट किया था सेकेंड इनिंग्स में। तो एक शानदार डेब्यू, दोनों इनिंग्स में ही हाफ सेंचुरीज। इसके बाद जॉर्ज टाउन बोर्डा में सेकेंड मतलब दूसरे टेस्ट मैच में इनके जिंदगी के दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने किया फर्स्ट इनिंग्स में 64 और सेकेंड इनिंग्स में 116। तो इनका सेंचुरी का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो कि ब्रिज टाउन केंसिंगटन ओवल में था, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में सुनील गावस्कर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब भारत को ड्रॉ के लिए लंबा बैटिंग करना था तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया फिर से। इन्होंने किया शानदार 117। तो मतलब आप देख रहे हैं कि डेब्यू सीरीज में एक मतलब एक सेंसेशनल डेब्यू,
ऐसा शायद ही क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का डेब्यू हुआ होगा कि डेब्यू सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स उस जनरेशन की इनके खिलाफ एक के बाद एक शतक, एक के बाद एक हाफ सेंचुरी और भारत को जीत भी मिली थी। उस हिसाब से मौका और भी शानदार। तो फाइनली लास्ट टेस्ट मैच में, जो कि फिर से पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल में ही खेली गई, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में गावस्कर ने किया 124, जी हाँ फिर से, और भारत ने किया 360। लेकिन वेस्ट इंडीज ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की जवाब में और कर दिया 526। तो अब जो भारत को अचीव करना था सीरीज जीतने के लिए कि इस मैच को ड्रॉ करना था, और उसके लिए सबसे पहले भारत को सेकेंड इनिंग्स में लंबा जितना हो सके बल्लेबाजी करना था। तो अजीत वाडेकर सुनील गावस्कर के गए, क्योंकि इन्होंने सुनील के टैलेंट को परख लिया था। ये जान चुके थे सुनील बहुत लंबा खेल सकते हैं, इसमें टिक सकते हैं। तो इन्होंने सुनील से कहा कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड बिकॉज आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट द अदर्स। तो देखिए इनका डेब्यू सीरीज और कैप्टन इनसे बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा लंबा खेलना, क्रीज में टिक कर बैटिंग करना, क्योंकि दूसरों के ऊपर मुझे इतना भरोसा नहीं है। तो ये हुआ गया था उनका रेपुटेशन जिंदगी की पहली सीरीज में, और सुनील ने बिल्कुल अपने कैप्टन की बात मानी और एक बहुत ही फोकस्ड पेशेंट नॉक खेली और लंबा 220 रन का एक नॉक खेला उन्होंने। भारत ने 400 प्लस किया और फाइनली वेस्टइंडीज को जब बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया तो वेस्टइंडीज ने 165 पर 8 विकेट खो दिए थे। थोड़ी देर और मैच चलता तो भारत 2-0 से वो सीरीज जीत जाता। जी हाँ, तो इस तरह से सीरीज खत्म हुआ, मैच ड्रॉ हुआ और सुनील गावस्कर ने अपने पहले सीरीज में एक सेंसेशनल परफॉर्मेंस दिया। आप समझ सकते हैं कि 4 टेस्ट मैचेस में 774 रन और एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला नहीं। तो इस तरह से वो एक मतलब इंस्टेंट सुपरस्टार बन गए भारतीय क्रिकेट के। इसके बाद इनकी बैटिंग, इसके बाद नेक्स्ट 3 साल थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही। ये रन बना रहे थे लेकिन कोई बड़ा शतक इनका नहीं हो रहा था। लेकिन फिर से 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में सेकेंड टेस्ट मैच में इन्होंने बहुत ही सर्वोच्च स्तर की बॉलिंग के खिलाफ, बॉब वेल्स जैसे बॉलर्स के खिलाफ एक डिफिकल्ट पिच में, मतलब इंग्लैंड की आदर्श कंडीशंस, मतलब स्विंगिंग क्लाउडी कंडीशंस, बॉल ऑलवेज स्विंग कर रहा है, इसमें अपनी सॉलिड टेक्निक दर्शाते हुए शानदार 101 रन की एक बारी खेली और सेंचुरी का जो ड्रॉट चल रहा था उसको खत्म किया। तो लेकिन इस टूर में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मैच में भारत 42 रन में ऑल आउट हो गई थी। यस यू हर्ड इट आउट, 42 रन पे ऑल आउट भारत हो गई थी, जो कि एक शेम था। लेकिन सुनील ये भूले नहीं थे। नेक्स्ट जो टूर था उसमें उन्होंने दर्शाया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा लेसन लिए थे लास्ट इंग्लैंड टूर से। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अब वेस्ट इंडीज 1976। यहाँ पे सीरीज के थर्ड टेस्ट मैच में पोर्ट ऑफ स्पेन में फिर से भारत फोर्थ इनिंग्स में 406 एक इम्पॉसिबल टारगेट चेस कर रही थी। टेस्ट क्रिकेट में 406 मतलब लोग समझ रहे थे कि आप या तो हारेंगे या तो मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि पिच में वेर एंड टियर होता है। पिच का कंडीशन सबसे ज्यादा खराब फोर्थ डे और फिफ्थ डे में ही होता है, टेस्ट क्रिकेट में ट्रेडिशनली देखा गया है। तो 406 इम्पॉसिबल टारगेट है, या तो ड्रॉ या तो आप हारेंगे। और इस सिचुएशन में जाके सुनील ने किया शानदार 102 और गुंडप्पा बिश्वनाथ, जो कि सुनील गावस्कर के रिलेटिव भी थे, इनकी बहन के पति है। तो इन दोनों की शानदार कंट्रीब्यूशन की वजह से भारत ने 406 रन चेस कर लिया सक्सेसफुली। जी हाँ, और सिर्फ 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। और ये बहुत ही यादगार एक मौका, क्योंकि इसके बाद क्लाइव लॉयड, जो कि वेस्टइंडीज के कैप्टन थे, उन्होंने स्पिनर्स पर निर्भर करना ही छोड़ दिया और पूरा एकदम 4 फास्ट बॉलर्स की एक पेस अटैक उन्होंने बनाई थी, जो कि ग्रेटेस्ट पेस अटैक मानी जाती है आज भी क्रिकेट के इतिहास में। तो इसके बाद 1979 में इंग्लैंड में गए और 1-0 से भारत की टीम पीछे थी 2 टेस्ट मैच के बाद। अब ओवल में 1.5 डे में भारत को 436 चेस करके जीतना था, अगर सीरीज में बराबरी करना है तो। और या तो आप सीरीज हारो या तो मतलब ये मैच ड्रॉ करो, या तो जीतना है तो 436 करो। फिर से एक इम्पॉसिबल टारगेट, वही 406 की तरह है। लेकिन इस बार सुनील गावस्कर ने दिखाया कि वो कितने बड़े बल्लेबाज है। उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा बैटिंग की और 221 रन की एक शानदार बारी खेली। इनकी सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ये इनिंग्स मानी जाती है, क्योंकि फोर्थ डे फिफ्थ डे फिर से पिच थोड़ा खराब, इंग्लैंड में बॉल तो स्विंग करता ही है, क्लाउडी कंडीशंस, लेकिन एक छोर से उन्होंने संभाल के रखा और 436 को चेस करते हुए भारत पहुंची 428 तक। वो बस 1-2-3 ओवर रह गए थे और अचानक जब मतलब
विकेट्स गिर गए थे क्योंकि टी के बाद सबको लगा था कि चीज हो सकता है, तो ये थोड़ा अटैकिंग खेलने गए जो कि ठीक ठाक ही डिसीजन था, लेकिन विकेट गिर गए तो लास्ट 2-3 ओवर्स हमें मजबूरन रोक कर खेलना पड़ा और डिफेंसिव स्ट्रोक्स खेल के ड्रॉ की तरफ मैच को लेके जाना पड़ा। नहीं तो 3 ओवर में 11 रन की जरूरत थी जो कि इजीली हो सकते थे, लेकिन रिस्क हो जाता, तो इसलिए भारत के बैट्समैनों ने ड्रॉ के लिए खेला और फाइनली 428 पर 1 भारत का स्कोर था, मैच समाप्त हुआ। तो भारत बस जीतते जीतते थोड़ी देर के थोड़े 7-8 रन से चूक गई, लेकिन ये बहुत ही यादगार लम्हा था और सुनील गावस्कर का मतलब जो परफॉर्मेंस था वो तो बहुत ही आला दर्जे का था इस मैच में। तो इस तरह से इनका करियर आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और ये रन्स पे रन्स बनाते चले गए। 1980 में एज ए फर्स्ट इंडियन बल्लेबाज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। तो ये था सुनील गावस्कर की जिंदगी का फर्स्ट फेज, क्रिकेट की जिंदगी का। दूसरे वीडियो में हम सुनील गावस्कर की जिंदगी के सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे। और अगर फर्स्ट फेज की बड़े बड़े अचीवमेंट्स की तरफ हम देखते हैं तो उस दौर में भारत की टीम वो टीम मानी नहीं जाती थी जो कि जीतेगी। मतलब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लैक करते थे, हम ये सोचते ही नहीं थे कि हम जीतेंगे। मतलब बेंचमार्क मतलब ड्रॉ करना है तो वो जीत के समान है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुनील गावस्कर ही भारत को बचाते थे। मतलब 4th डे 5th डे में ऐसा कंडीशंस भारत की हारेगी एंड नाउ इट्स अप टू सुनील गावस्कर टू सेव देम। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस जमाने के राहुल द्रविड़, मतलब आप उन्हें बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि राहुल द्रविड़ 2000s में लेट 90s में भारत को बचाते थे, उसी तरह से सुनील गावस्कर 1970s में और 80s में भारत को बचाया करते थे हार से, जो कि टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ अचीव करना की बहुत बड़ी बात होती है। 4th डे 5th डे में अगर आप लंबा खेल के अचीव करते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुनील गावस्कर मतलब बैकबोन थे भारत के लाइनअप के। और ऐसा मतलब बहुत ही कम बल्लेबाज हो पाते हैं कि मतलब पूरा दारोमदार उन पर ही है। अगर ये टिके रहेंगे तो बाकी सब थोड़ा सपोर्ट देंगे और ये मैच ड्रॉप करवा देंगे, भारत को बचा लेंगे हार से, ये होता था। और बड़े अचीवमेंट्स मतलब 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-0 से जीत टेस्ट सीरीज में, 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में वो 1-0 से जीत टेस्ट सीरीज में, 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 406 रन चेस करते हुए इम्पॉसिबल टारगेट को पार करके जीत, ये भी बड़ा अचीवमेंट। और वो ओवल की जो मैच जो ड्रॉ हुई लेकिन 221 रन 436 चेस करके 428 तक पहुंचना। तो आज का वीडियो यही तक। दूसरे वीडियोस में हम दूसरे फेज के बारे में बात करेंगे गावस्कर के करियर की, और इसके बाद क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, भारतीय क्रिकेट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए वीडियो में, और देखते रहिए मेरे चैनल्स ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए, ऐसे ही और महान प्लेयर्स के बारे में जानने के लिए। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम दुनिया में जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो इन महान बल्लेबाजों के बारे में, इन ग्रेट प्लेयर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके, क्योंकि ऐसे बहुत क्रिकेट प्रेमी है बिल्कुल मेरी तरह ही जो कि जानना बहुत पसंद करते हैं ग्रेट प्लेयर्स के बारे में। तो आज का वीडियो यही तक। लिव लाइफ किंग साइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।